समय आगे बढ़ रहा है। दिन सुबह से लेकर चढ़ता जाता है, बोलते हैं दिन चढ़ा आया, सूर्य चढ़ा आया ना। शक्तिशाली हूं, लेकिन है नहीं। तो सब कुछ प्रोग्रेस कर रहा है, चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। हमारी अंदरूनी प्रोग्रेस। सत्संग में आए, किसी दिन दुखों को ढोते थे, स्वभाव जो पहले वाले थे, अगर अभी तक वही बने तो प्रोग्रेस नहीं। स्वभाव में फेर बदल आई, चेंज हुए, तो समझ जाते प्रोग्रेस हो रही। हम कैसे समझे मेरी प्रोग्रेस हो रही है, पहले जैसे हो नहीं। प्रोग्रेस, जस्ट प्रोग्रेस। इतना इजी है अपने आप को चेक करना, परखना। जो पहले नहीं हो पाता था वो अभी हो गए। पहले अंदर वाला मानता नहीं था, मानता था पर पूरी तरह से अपने भीतर एक मैचिंग नहीं होती थी। यहाँ गुरु कह रहा है, बुद्धि भी मान रही है, लेकिन अपने साथ मैच नहीं हो रहा है वो। हाँ हाँ करके भी खिसक जाता था। निश्चय, प्रेम परमात्मा वाला शनय शनय कैसे लाइफ में आ गया। और परमात्मा भीतर आवे और अहंकार को रहने देवे, छोटेपन को रहने देगा। बड़ा बना देता है तो बड़े उसके लिए ऐसे बना के भी रखे हैं, विशाल हृदय। जैसे ये निराकार पोलार बाहर है, तुम्हारे भीतर भी पोलार पोलार विशाल हो जाता है। अब छोटापन, जो एक मीन नेचर अंदर कमी रह जाती थी, वो भी निकल जाती है हमेशा के लिए। और प्रेम का एक सागर उमड़ पड़ता है या नहीं, एक सागर बाहर है बराबर, ये भीतर सागर आ जाता है परमात्मा वाला। और ये टच जो गुरु का काम करता है, मास्टर टच, वो कितना काम का है, कब पता पड़ता है। जब गुरु के संग लगे हुए हैं तब तो नहीं। जैसे अभी लाइट आई, पहले नहीं थी बीच में, तो ये अभाव फील हुआ। ये अभाव फील होवे खाली, अपनी शांति का अभाव फील होवे। मेरे पास शांति नहीं है। हम लोग बैठे थे एक दिन पूना में, तो एक जिसके घर में थे, बोला दादा भगवान को सामने बोल रही, दादा आपने दिया क्या है, केवल आत्मा ही तो दी है। क्योंकि समझ का फेरा, केवल आपने आत्मा ही हमको दी है। सब ने मिलकर उसे पूछा, केवल आत्मा दी? बोला हाँ और क्या, आत्मा ही बताया। उस बेचारी की समझ ही उतनी थी। जब आगे जाकर उसको पता चला, मार इस आत्मा के अंदर क्या क्या छिपाकर गुरु ने भी डाला। आत्मा तो तेरा था, तेरे को दिखा दिया गुरु ने, लेकिन उसके साथ जो इतना कुछ दिया, तो तब्दीली आई, चेंज आ गई। प्रेम गुरु ने दिया ना, आत्मा के संग में बांध के दिया। नम्रता, खुशी, आनंद, उल्लास, था कभी ऐसे पहले पहले हमारे पास? खाली मैच करे ना भाई, गुरु के पहले तो कुछ भी नहीं था। यहाँ भले बोलो पहले, कि पहले कुछ नहीं था। अभाव में, अंदरूनी अभाव में जी रहे थे, खाली खोखली। तुम बाहर से अकेले नहीं रहते हो, अंदर से अकेले रहते थे। अब बाहर से तो जो प्रारब्ध तुम्हारा शरीर का ड्रामा है, अकेलापन है कैसा भी। रात को भी एक ने उस दिन आकर बोला, बेटे का शरीर भी शांत हो गया, मर्द का भी पहले हो गया था। अब कभी कभी मेरे को रात को जब अकेले सोई रहती हूँ और ध्यान में आता है मैं अकेली हूँ। ये अकेलापन जो भान होता है, सालों से वो सो रही है अकेले, रोज नहीं आता है। अचानक किसी दिन उसको आ जाता है मैं अकेले सोई पड़ी हूँ। बोला, हमने पूछा फिर क्या होता है? बोला फिर थोड़ा ऐसा खाल महसूस होता है, मैं अकेली। डर लगता है? हमने पूछा। बोला इतना डर तो नहीं लगता है। ने कहा फिर अकेलेपन को भी अभी आने नहीं देना, घुसने नहीं देना।
मैं अकेले, सारा दिन मैं अकेली। इतनी भरी दुनिया में तुम अपने आप को अकेला फील करो। वो तो 100 के घर में 100 जने होंगे तो भी अकेले हो। ये अकेलापन बाहर का कम है, अंदर का ज्यादा है। अंदर अकेले हो तो अकेले मना खाली खुटेले, एक खाल एक गैप बना रहेगा अंदर, क्योंकि भगवान से छूट कर अकेले हो गए, टूट कर अकेले हो गए हैं। न कि दुनिया से टूट कर, दुनिया तो वहीं की वहीं पड़ी है, आ रही है जा रही है, पर भगवान से टूट चुके थे। अकेलापन वो था। अब मिल लो, एकांत हो जाएगा, क्योंकि अहंकार एक की अंत हो गई। अब कभी अकेलापन, कोई आकर आपको कहेगा आप अकेले, उस संत को बोला आप अकेले बैठे हो, बोला गधा तू आया तो मैं अकेला हो गया, गाली दे दी उसको। ये हो जाना चाहिए तुम्हारा अंदर का ऐसा पावर हो